हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 15वें श्लोक को देख रहे हैं। भगवान ने 13-14 में महात्माओं का वर्णन किया और उनके स्वरूप लक्षण का वर्णन किया और उनके तटस्थ लक्षण का, मतलब क्या करते हैं, महात्मा किसको कहते हैं, महात्मा क्या करते हैं, ये सब उन्होंने वर्णन किया। अब कौन महात्मा नहीं है उसका वर्णन भी कर ले। कभी कभी लोग अपने आप को महात्मा मान सकते हैं, लेकिन महात्मा जिसको भगवान कह रहे हैं उसको माना जाएगा। तो यहाँ पे भगवान अन्य कह रहे हैं। अन्य का मतलब है भगवान का भजन कर रहे हैं लेकिन उनको महात्मा नहीं कहा जाएगा। प्लीज सब मेरे पीछे बोलिए। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। बोलिए। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। अन्य लोग मतलब जो महात्मा नहीं हैं उनकी बात कर रहे हैं। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। अन्य अपीच अन्य कोई ज्ञान यज्ञ द्वारा यजंतः यजन करते हुए एकत्वेन अभेद भाव से, पृथक्त्वेन पृथक भाव से, बहुधा विश्वतो मुखम विविध देव रूप से, विश्वतो मुखम सर्वात्मक माम उपासते मेरी उपासना करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चा अपि अन्य लोग ज्ञान यज्ञ के द्वारा यजंतः यजन करते हैं, माम उपासते और इस प्रकार से मेरी उपासना करते हैं। कैसे? एकत्वेना, इसमें वो सोचते हैं कि मैं भी भगवान हूँ, मुझ में और भगवान में कोई भेद नहीं, एकत्व है, एकता के द्वारा। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में समझाते हैं, लेक्चर में समझाते हैं क्या करेंगे। जैसे यहाँ पे आप भगवान को माला अर्पित करते हैं तो वो अपने आप को माला अर्पित करते हैं। कहा ना ये कौन सा ज्ञान है, हमको नहीं समझ में आ रहा है। खुद ही माला अर्पित करते हैं, भाई भोजन तो खुद खा ही रहे हैं तो वो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माला भी खुद को ही अर्पित करते हैं। हाउ कैन यू वर्शिप योर सेल्फ? समथिंग मस्ट बी लिटिल क्रेजी। इधर दृष्टि से तो क्रेजीनेस लगती है, लेकिन कुछ लोग ऐसी अंग्रो उपासना कहते हैं, अपनी ही उपासना करते हैं क्योंकि हम ही भगवान है ना, उनकी ऐसी धारणा होती है। श्रील प्रभुपाद जी बड़ी विनोदपूर्ण टीका करते हैं, कहते हैं ठीक है तुम अपनी पूजा कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन तुम इसका प्रचार नहीं कर सकते हो। क्यों? तुम अपने को भगवान मान रहे हो लेकिन बाकी लोग तुमको भगवान नहीं मानेंगे। भाई हम भगवान कृष्ण, हम सब लोग बोल रहे हैं भगवान कृष्ण भगवान है, वो है भी, तो उसका प्रचार किया जा सकता है क्योंकि बहुत से लोग भगवान कृष्ण को भगवान मान रहे हैं क्योंकि वो है भी। लेकिन अगर मैं अपने को भगवान मानने लग जाऊं तो क्या बाकी लोग भी मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो मानना, भाई मानने को तो कुछ ही मानता रहे, तो आप मानो, आपकी मान्यता मानो, अपने हिसाब से मानो, लेकिन अब दूसरों को प्रचार मत करो। ये प्रभुपाद जी कहते हैं यू कैन डू दैट। आप अपने आप को भगवान मान सकते हैं लेकिन दूसरों को प्रचार मत करिए कि आप भगवान हैं। काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन क्या व्यक्ति की कॉन्शियसनेस होगी ना, खुद कोई माला पहनाते रहना, और वेरी स्ट्रेंज। पृथक्त्व का मतलब होता है अलग अलग। तो इसका मतलब हुआ कि व्यक्ति देखता है कि आदित्य ही भगवान है, मतलब सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान है, चंद्रमा भगवान है, इस प्रकार से अलग अलग रूप में वह भगवान को पूजा करने का प्रयास करता है। और बहुधा विश्वतो मुखम मतलब विश्व रूप में विभिन्न प्रकार के देवता हैं, उनकी उपासना करता है, ये समझते हुए कि भगवान के स्वरूप है। यही अर्थ दिया गया है। इसको हम आगे पढ़ते हैं।
सारार्थ वर्षणी। इस अध्याय एवं पूर्व अध्यायों में अनन्य भक्त को ही महात्मा शब्द से संबोधित किया गया है। वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। सभी कुछ भगवान की शक्ति का प्राकट्य है। सब कुछ भगवान नहीं है, सब कुछ भगवान की शक्ति का प्राकट्य है। ऐसे देखने वाला, ऐसा समझने वाला व्यक्ति महात्मा है। सुना था 7वें अध्याय में। तथा यह प्रदर्शित हुआ है कि वे आर्त आदि समस्त अन्य प्रकार के भक्तों से श्रेष्ठ है। यानी आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये भगवान की शरण में आते हैं और उनमें सर्वश्रेष्ठ वह ज्ञानी है जो समझेगा कि भगवान वासुदेव ही सब कुछ है, अर्थात सब कुछ उनकी ही शक्ति है। तो है वो डिवोटी वासुदेव का, लेकिन पूरे जगत को, संपूर्ण जगत को भगवान की शक्ति के रूप में देख रहा है, भगवान के रूप में नहीं देख रहा है। भगवान के रूप में नहीं देख रहा है मतलब ये नहीं कि पूरा जगत भगवान है, क्योंकि जगत जड़ है, लेकिन भगवान से अभिन्न भी नहीं है, इस दृष्टि से देख रहा है। वो भगवान से अलग भी नहीं है। अनंतर पूर्व में नहीं कहे गए अन्य 3 प्रकार के भक्तों के विषय में बता रहे हैं जो आर्त आदि भक्तों से भी भिन्न श्रेणी के हैं। मतलब जो 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं, उनके अलावा भी कुछ लोग हैं जो भगवान की उपासना करते हैं लेकिन भगवान के पास नहीं आते। हाँ जी, सीधे भगवान की उपासना नहीं करते हैं कि हम हैं भगवान के सेवक, भगवान है, हम उनका भजन कर रहे हैं, ऐसा नहीं जानते, ऐसा नहीं जानते वो। तो क्या कहते हैं, जरा देखिए, ये है अहंग्रोपासक, प्रतीकोपासक तथा विश्व रूपोपासक। ये लोग महात्मा नहीं हैं क्योंकि पूर्वोक्त साधन के अनुष्ठान में असमर्थ हैं। जो पहले कहा गया साधन है, क्या कहा गया था पहला साधन, श्लोक जरा देख लीजिए तब यह समझ में आएगा। कहाँ गया गीता, अच्छा यस, वेयर इज 9.14। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। तो ये महात्माओं का भजन था। यह लोग ऐसा नहीं कर पाते। अब आप कहेंगे इसमें कठिन क्या है। ये देखिए कि हम लोगों के लिए अहंग्र उपासना बहुत कठिन है। पहली बात तो ये एब्जर्ड लगती है। मैं एक शब्द कहूँगा, एब्जर्ड, समझते हैं एब्जर्ड मीन्स क्या कहेंगे, एब्जर्ड को हिंदी में क्या कहेंगे। हाँ, बेसिर पैर की बात लगती है। हम ही भगवान है, हम भगवान है तो भजन करने की हमें जरूरत ही क्या है। फिर हम माया के द्वारा क्यों पकड़े गए हैं। पग पग पे तो हम नियंत्रित हैं और अपने को भगवान कह रहे हैं। तो ये भक्त लोग इस बात को स्वीकार ही नहीं करेंगे। भक्त लोगों के लिए इस प्रकार की, महात्मा लोगों के लिए इस प्रकार की साधना एकदम व्यर्थ है। व्हाट इज दिस, डिस्गस्टिंग, इंग्लिश में क्या वर्ड, डिस्गस्टिंग, एकदम है। ये क्या है भाई, इसको क्यों करेंगे। और भगवान के यश को श्रवण कीर्तन करने की सहज रुचि है। तो ये चेतना का भेद है। यही तो कहा गया, महाआत्मा, महामन वाले व्यक्ति भगवान का भजन करते हैं। लेकिन जो ऐसे नहीं है वो ऐसा भजन कर ही नहीं पाएंगे। उनकी श्रद्धा इस प्रकार की होगी नहीं। ध्यान दीजिएगा कि श्रद्धा व्यक्ति के चित्त की शुद्धि पर निर्भर करती है। जैसा जिसका चित्त होगा वैसा उसकी श्रद्धा होगी। तो इन लोगों का चित्त इस प्रकार से शुद्ध नहीं है, इसलिए अजीब अजीब प्रकार की उपासना वो करते हैं। श्रुति में ज्ञान यज्ञ का तात्पर्य इस प्रकार बताया गया है, हे ऐश्वर्य संपन्न देव पुरुष, जो आप हैं वही मैं हूं, जो मैं हूं वही आप हैं। यही अहंग्रोपासना है तथा ज्ञानीगण इसी यजन रूप यज्ञ से परमेश्वर की उपासना करते हैं। तो अब आप लोगों में से कौन पूछना चाहेगा कि ज्ञान योग क्या है, ज्ञान यज्ञ क्या है। काफी बोरिंग है। लेकिन एक बात भक्ति में एलिमेंट है, और वो ये है कि भाई जैसे मैं सच्चिदानंद हूँ वैसे भगवान सच्चिदानंद हैं, जैसे भगवान सच्चिदानंद हैं वैसे हम लोग हैं। तो क्वालिटी की दृष्टि से एकता है, लेकिन ये नहीं कि मैं ही भगवान हूँ या भगवान ही मैं हूँ। ये यहाँ दिक्कत हो जाती है। वो लोग क्वांटिटी में भी एकता लाने का प्रयास करते हैं। इज इट ओके। सूर्य की किरण और सूर्य गुणात्मक रूप से एक हैं, लेकिन मात्रात्मक रूप से एक नहीं है। ये उन लोग की दिक्कत होती है कि मैं ही भगवान हूं, वो बात सोचने लग जाते हैं इससे। यहां चकार का प्रयोग एवं के अर्थ में हुआ तथा अपि शब्द का प्रयोग अन्य साधनों के त्याग करने के अर्थ में हुआ है। ज्ञान यज्ञ न चा अपि अन्य, और ज्ञान योग के द्वारा भी
भी का मतलब यहाँ पे लिया गया है कि वे अन्य साधनों को त्याग करते हुए केवल ज्ञान योग का अभ्यास करते हैं, इतनी बात वो कह रहे हैं। एकत्वेन का तात्पर्य है उपास्य और उपासक की अभेद चिंता। ये समझ में आया? मैं जिसकी उपासना कर रहा हूं वो मैं ही हूं, मैं अपनी ही उपासना कर रहा हूं। और क्या एक्सप्लेनेशन है इसमें? यही मतलब है एकत्व। मैं आप लोग क्लास नहीं दे रहा हूं, मैं अपने आप को ही क्लास दे रहा हूं। अब ये बात वैसे लॉजिकल है क्या? बिल्कुल भी नहीं। जब आपका और मेरा ज्ञान एक ही इस संबंध में बराबर है तो मैं क्लास आपको क्या दे रहा हूं फिर? यही, अगर आपको याद हो, बहुत पहले भी चर्चा हो चुकी है। कहते ना वो क्या शब्द था, भूल रहा हूं मैं, बाधित अनुवृत्ति। ये शब्द ऐसे ऐसे लोग शब्द बाधित अनुवृत्ति क्या मतलब? कर यद्यपि दृष्टि तो अभेद की है कि मुझ में और आप में कोई भेद नहीं है, फिर भी ज्ञान देने के लिए कुछ समय के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि मुझ में और आप में भेद है। तो बट तुम्हारा, जब तुम ये देख रहे हो कि शिष्य में या स्टूडेंट में और टीचर में भेद है, तुम तो अभेद में नहीं रहे और ज्ञान तुम अभेद का दे रहे हो। तो तुम अभेद में हो ही नहीं तो अभेद तो ज्ञान कैसे दे रहे हो? मेरी भाषा समझ में आ रही है आपको? इसे बहुत देखिए, होता यही है कि झूठ को छुपाने के लिए हजार झूठ बोलने पड़ते हैं। जब जीवात्मा भगवान है ही नहीं तो कैसे आप सत्यापित करेंगे? एक के बाद एक झूठ बोलना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसा मानना चाहते हैं, इसे कहते हैं एकत्वेना। तो उम्मीद है कि आप लोग उसमें डिसइंटरेस्टेड होंगे। थैंक यू। नेक्स्ट, पृथक्त्वेना उपासना है जिसमें उपासक गण श्रुति कथित आदित्य ही ब्रह्म है, यही आदेश है। इन वाक्यों के अनुसार प्रतीक को उपासना रूप ज्ञान यज्ञ द्वारा यजन करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? कहते हैं सर्व खलु इदम ब्रह्म। भाई तो भाई वेद का वाक्य है कि सभी कुछ ब्रह्म है, भगवान की शक्ति है। तो वो क्या सोचते हैं, सब कुछ ब्रह्म है और सब कुछ निर्विशेष ब्रह्म से आया है, लेकिन अभी हम निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान नहीं कर सकते हैं। तो ये ध्यान करो कि सूर्य ही ब्रह्म है, और एक दिन जब तुम्हारी अविद्या निवृत्त हो जाएगी तो तुमको ब्रह्म दिखने लग जाएगा। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर कहते हैं, इन ज्ञानियों का उपास्य भी निराकार है और इस कारण से इनकी सिद्धि भी निराकार ही होती है, मतलब जीरो होती है, कुछ प्राप्त नहीं होता है। आज ही मैं प्रवचन सुन रहा था प्रभुपाद का, बड़ा सुंदर कटाक्ष करते हैं, कुछ नहीं मिलता इनको, लगे रहते। ये बात आपको समझ में आ रही है? प्रतीक समझते हैं, जैसे यहाँ पे कहते हैं कि भाई ये इसके प्रतीक हैं, ये उसके प्रतीक हैं, सिंबलाइजेशन कहा जाता है। तो ये सूर्य जो है ये ब्रह्म का प्रतीक है। तो अब वो सूर्य की उपासना नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि ब्रह्म को नहीं देख सकते हैं, इसलिए सूर्य जो कि ब्रह्म का प्रतीक है उस रूप में सूर्य की उपासना कर रहे हैं। लेकिन ये मान के चलते हैं कि ये ब्रह्म की उपासना है। तो मैं समझता हूं कि दूसरे पॉइंट के लिए भी कोई समर्थन हमको नहीं मिलेगा। हम लोग भगवान की उपासना कर रहे हैं, विग्रह भगवान का प्रतीक नहीं है। देखिए बात बड़ी अजीब सी लगेगी, लेकिन किसी देश का झंडा देश नहीं होता है, देश का प्रतीक होता है। अब कुछ समझ में आ रहा है? ये तो अब बहुत अच्छा उदाहरण हमारे क्या चैतन्य शरण प्रभु दिए। देश का प्रतीक है और उसको सम्मान किया जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन आप प्रतीक का सम्मान कर रहे हो, उसके द्वारा ही मान ली जाता है कि आप देश का सम्मान कर रहे हैं। लेकिन झंडा देश नहीं होता। अगर झंडे को जला दिया किसी ने तो क्या देश को ही जला दिया? देश फूक गया पूरा। लेकिन भगवान का विग्रह भगवान का प्रतीक नहीं है। प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। प्रतीक में शक्ति नहीं होती। झंडे में कोई शक्ति है? कुछ नहीं है, नहीं है ना। लेकिन भगवान के विग्रह में भगवान के समान शक्ति होती है। वो उतना उतना प्रकाशित करते जितनी की इच्छा है, लेकिन वो है। तो ये प्रतीक उपासना कुछ समझ में आ रही भक्तों को? सूर्य देवता ब्रह्म नहीं है उस दृष्टि से कि सूर्य देवता है, सूर्य सभी कुछ, सूर्य देवता नहीं कहूंगा, सूर्य जो है वह सभी कुछ नहीं दे रहा है, सभी कुछ उस सूर्य से नहीं आया है। लेकिन अब हम ब्रह्म को नहीं देख सकते हैं, इसलिए सूर्य की प्रतीक बिठाकर ब्रह्म का प्रतीक सूर्य है, इसलिए सूर्य की उपासना कर रहे हैं। अच्छा नहीं समझ में आ रहा ना? तो यही तो उद्देश्य था कि ना समझ में आया। कहीं लगा कल से आप सूर्य की प्रतीक बिठाने बैठ लगे, दिक्कत हो जाएगी। ना ही समझे तो अच्छा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि समझने में कितना कॉम्प्लिकेटेड है।
तो फिर आप समझा क्यों रहे हैं? ताकि कभी समझने की चेष्टा ही नहीं करो। समझ में आ गया? अभी पूछूंगा क्या समझ में आ गया, तो वो भी कठिनाई होगी। ऐसे आ गया होगा, प्रतीक वाली बात समझ में आ गई होगी। इस जगत में लोग है ना, झंडे की उपासना करते हैं लोग, अपना कभी कभी टी शर्ट बना के करते हैं। अमेरिका में तो दिखा गया है कि लोग उसके कपड़े भी पहनते हैं, उस ऐसे झंडा जो छपा रहेगा। भारत में अलाउड नहीं है, लेकिन ऐसा करते हैं वो लोग। तो क्या अमेरिका, पूरे अमेरिका को अपनी छाती पे लिए घूम रहे हैं? नहीं, अमेरिका का जो प्रतीक है, यहाँ तक कि वो लोग अंडरवियर में भी झंडा बना लेते हैं। हद है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि देश जो है वो उनका जांगिया बन गया। अगर कहा जाए तो दिस विल बी हाई लेवल ऑफ स्टूपिडिटी। लेकिन ऐसा वहाँ प्रतीक को धारण किया है। समझ में आ गया आपको प्रतीक? ठीक है। इनसे भी जो मंद बुद्धि वाले हैं, वे बहुत प्रकार से विश्व रूप सर्वमात्मा के रूप में मेरी उपासना करते हैं। क्या है? पातालमेतस्य ही पादमूलम। श्लोक याद है आपको? शुरुआत में हमने पढ़ा था ना, विश्वरूप की उपासना करने वाले लोग, वो देखिए विश्वरूप जो है उसमें क्या धारण करना है? पाताल भगवान का चरण तालु बोलेंगे ना, तालु है ना, तालु है। और टखन, भगवान के टखने जो हैं वो तलातल लोग ऐसे करके उन्हें धारणा करते हैं। तो देखिए भगवान तो सच्चिदानंद है, भगवान तो जड़ हो ही नहीं सकते, लेकिन जड़ में वह भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप की धारणा करते हैं। वह एक इमेजिनरी फॉर्म है। लेकिन भगवान का, मैं फिर से रिपीट करूंगा कि भगवान का जो विग्रह है उस पर व्यक्ति ध्यान कर रहा है तो भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप के पे ही ध्यान कर रहा है। बार बार इस अंतर को समझते हुए चलना चाहिए। यह श्रीपाद मधुसूदन सरस्वती की व्याख्या है। तंत्र में कहा गया है, ना देवो देवम अर्चयेत। इस तंत्र वाक्य की दृष्टि से अदेवता अर्थात जो देवता नहीं है वे देवता का अर्चन नहीं करेंगे, देवता का अर्चन नहीं करेंगे। मैं गोपाल हूं, इस भावना से गोपाल की उपासना ही अंग्रो उपासना है। इसी प्रकार जो परमेश्वर विष्णु हैं, उनके अतिरिक्त और कोई सूर्य नहीं है, वे ही इंद्र हैं और कोई इंद्र नहीं है, वे ही सोम हैं और कोई सोम नहीं है। इस प्रकार आकार भेद द्वारा एक ही उपासना की विभूतियों की जो उपासना है वही प्रतीक उपासना है। विष्णु ही समस्त वस्तु हैं। इस प्रकार के ज्ञान से जो समस्त विभूतियों की उपासना की जाती है वही विश्वरूप उपासना है। इस प्रकार ज्ञान रग के 3 प्रकार प्रदर्शित हुए। क्या है? पहला प्रकार एकत्वेना, मैं ही गोपाल हूं, इस प्रकार से गोपाल की उपासना कर रहा है। दूसरा कह रहे हैं पृथक्त्वेना, जो विभिन्न भगवान की विभूतियां हैं, देवता आदि हैं, उनको ध्यान दीजिए, जो भगवान की विभूतियां हैं उनको भगवान मान रहा है। लेकिन विश्व रूप वाली उपासना जो है ये, हाँ, उसमें वह सभी को भगवान मान रहा है। जो कुछ भी दिख रहा है, हर चीज भगवान की विभूति नहीं है। जो विशेष तेज से संपन्न है उसको भगवान की विभूति कहा जाता है। यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जित एवं तत्तत्वावगच्छत्वम मम तेजोश संभवम। ये 10वें अध्याय में अंत में भगवान बोलते हैं, इस जगत में कोई भी आपको भगवान की विभूति लिख रही है जो तेज से युक्त है तो उसको भगवान की शक्ति का एक अंश ही मानना चाहिए। तो हर व्यक्ति तेजस्वी नहीं है, हर वस्तु तेजस्वी नहीं है। तो जो लोग प्रतीकोपासना कर रहे हैं उसमें जो भगवान की विभूतियां उनको भगवान से अभेद बुद्धि के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं। जैसे सूर्य कितना तेजस्वी है, तो सूर्य को भगवान की विभूति के रूप में मान करके उनकी उपासना कर रहे हैं, ये भगवान है। ये समझ में आया अंतर? और विश्वरूप उपासना में वो सभी को भगवान मान के चल रहे हैं। जो कुछ भी जगत में है उसी वो भगवान से अभिन्न है बस, और उपासना करना शुरू कर दो, ऐसा वो सोचते हैं। अच्छा ज्ञान है। अथवा, अब एक और अर्थ आ रहा है, अथवा एकत्व तथा पृथकत्व ये एक ही हैं। ये थोड़ा समझने में कठिनाई। देखिए, अहंग्रोपासना अर्थात मैं गोपाल हूं ऐसी भावना तथा मैं गोपाल का दास हूं ऐसी भावना, ये दोनों भावनाएं समुद्रगामिनी नदी के समान समुद्र से भिन्न भी हैं तथा समुद्र से अभिन्न भी हैं। इस रूप में ज्ञान के 2 प्रकार का है। तो यहां पे देखिए, पहले वाले अंडरस्टैंडिंग में ज्ञान यज्ञ को 3 प्रकार का कहा गया, एकत्वेना पृथक्त्वेना बहुधा विश्वतोमुखम। अब कह रहे हैं नहीं, एकत्वेना पृथक्त्वेना को एक साथ ले लो। तो कह रहे हैं वो एक ही समय में ये मान रहा है कि मैं गोपाल हूं और फिर ये भी मान रहा है कि मैं गोपाल का दास हूं। ये और मुझ में कोई भेद, बहुत अजीब सी चीजें हैं। अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि जब समझने में ही कंफ्यूजन है तो फिर आगे सिद्धि में क्या होगा। बहुत बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ना।
तो एकत्वेना पृथक्त्वेना को एक साथ ले लीजिए और बहुधा विश्वतोमुखम को दूसरी तरफ ले लीजिए, तो दो प्रकार के ज्ञान यज्ञ हो गया। और क्या समझाएं, हमें कुछ और समझ में आ ही नहीं रहा है, तो इसलिए हम और नहीं समझा पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। गीता भूषण टीका। अपने महात्मा भक्तों के विषय में कहकर, जिनमें कीर्तनादि अंगों से युक्त शुद्ध भक्ति की प्रधानता होती है और जो भगवान के शुद्ध स्वरूप में स्थिर होते हैं। भगवान अब अन्य भक्तों के विषय में कहते हैं जिनमें ज्ञान की प्रधानता होती है और कीर्तन आदि भक्ति के अंग गौण होते हैं। तो यानी महात्मा में क्या बात होती है, महात्माओं का मन भजन्ति अनन्य मनसो, उनका मन भगवान श्री कृष्ण में स्थिर रहता है। मैं कृष्ण का भजन कर रहा हूँ, एकदम क्लियर है। जैसे हम लोग भगवान कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं, एकदम क्लियर है। क्लियर है कि नहीं? हम नाम जप कर रहे हैं, भगवान कृष्ण का नाम जप कर रहे हैं, एकदम क्लियर है कि हम किसकी उपासना कर रहे हैं और मैं कौन हूं, मैं भगवान का नित्य सेवक हूं। बहुत स्पष्ट है ना, बहुत इजी भी है, स्पष्ट है। और वह कीर्तन करते हैं, भगवान के यश को बोलते रहते हैं, जहाँ समझते हैं कि कीर्तन के द्वारा हमारा सबसे अधिक शुद्धिकरण होगा। ये भी क्लियर हो गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा नहीं कर सकते, उनके बारे में यहाँ बता रहे हैं। मेरे शुद्ध भक्तों के अलावा जिनका वर्णन पिछले श्लोक में हुआ था, दैट मीन्स 13 और 14, कुछ अन्य हैं जो ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी उपासना करते हैं और साथ ही वह कीर्तन आदि अंगों का भी अनुशीलन करते हैं जिनका वर्णन अभी हुआ था। थोड़ा बहुत कीर्तन भी कर लेते हैं, लेकिन मुख्य बात यह होगी कि मैं ही भगवान हूं। मैंने बताया ना कि वो फूल माला भी अर्पित कर रहे हैं, तो ये भावना करके कि मैं भी भगवान हूँ, भगवान बन जाऊंगा या शुद्ध हो जाऊंगा। तो इसलिए वह उनको महात्मा नहीं कहा जा रहा है, बट भगवान की उपासना कर रहे हैं। भगवान अब इस उपासना पद्धति का वर्णन करते हैं। वे मुझ एक की ही उपासना करते हैं, परंतु जो विभिन्न भौतिक स्वरूपों में स्थित है, यथा प्रधान, महतत्व और अन्य तत्व, तो स्पष्ट है पृथक्त्वेन। और जो इंद्र आदि देवताओं के रूप में अवस्थित है, विश्वतोमुखम, और वह ऐसा बहुत विधियों से करते हैं। बहुधा मतलब हो गया बहुत तरह से करते हैं। भाई इंद्र के रूप में अवस्थित है तो इंद्र के अनुरूप पूजा करेंगे, सूर्य के रूप में अवस्थित मान रहा था सूर्य की तरह पूजा करेंगे, चंद्रमा को भगवान की विभूति मान रहा था चंद्रमा की जैसी पूजा होनी चाहिए वैसे करेंगे। निष्कर्ष यह है, भगवान कृष्ण सूक्ष्म चिद और अचित शक्तियों से युक्त हैं। चिद का मतलब है स्पिरिचुअल, अचित मतलब भौतिक। वे सत्य संकल्प हैं और वे इच्छा करते हैं कि मैं बहुत हो जाऊं। तो इस कारण यद्यपि वे अपनी शक्तियों के साथ एक रूप में ही विद्यमान रहते हैं, परंतु भौतिक प्रकृति में वे इस ब्रह्मांड में विभिन्न रूपों में ब्रह्मा से लेकर अचर वस्तुओं तक में विद्यमान रहते हैं। तो इस प्रकार के भक्त भगवान की उपासना कीर्तन आदि और अन्य प्रक्रियाओं से करते हैं ताकि भगवान के स्वरूप का अनुभव कर सकें। समझ में आ रहा है? भगवान सत्य संकल्प से युक्त हैं, इसलिए भगवान जब सोचते हैं कि क्या श्लोक है, बहुश्यामा, मैं बहुत हो जाऊं, तो इस जगत के रूप में हो जाते हैं। तो कुछ लोग भगवान के इस विश्व रूप का अनुभव करने के लिए भगवान के इस विश्व रूप की उपासना करते हैं, यह कहा जा रहा है। सिंपल सी बात है। तात्पर्य, यह श्लोक पिछले श्लोकों का सारांश है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो विशुद्ध कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, वे महात्मा कहलाते हैं। तो भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं होते, किंतु वे भी विभिन्न प्रकारों से कृष्ण की पूजा करते हैं। इनमें से कुछ का वर्णन आर्थ अर्थार्थी, ज्ञानी तथा जिज्ञासु के रूप में किया जा चुका है 7वें अध्याय में। किंतु फिर भी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इनसे भी निम्न होते हैं। इन्हें 3 कोटियों में रखा जाता है। परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले, मतलब एकत्वेना, परमेश्वर की किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले, प्रतीकोपासना अर्थात पृथक्त्वेना, भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले अर्थात विश्वतोमुखम। इनमें से सबसे अधम वे हैं जो अपने आप को अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं और इन्हीं का प्राधान्य भी है। क्या मतलब है इसका? जो लोग कहते हैं कि वो स्वयं ही भगवान हैं, वो सबसे निकृष्ट हैं। इंटरेस्टिंग है कि भगवान सबसे उत्कृष्ट है, लेकिन जो जीव यह मान रहा है कि वह भगवान है, वो सबसे निकृष्ट है, उसकी चेतना सबसे खराब है। अन्यत्र बताया जाएगा कि ऐसे लोग पेड़ की योनि को प्राप्त करते हैं। और कठिनाई यह है कि इस जगत में ऐसे ही लोग अधिक हैं। जो लोग मतलब कुछ मानते हैं कि वो आध्यात्मिक है, बाकी लोग तो मान भी नहीं रहे, वो कहेंगे हम आध्यात्मिक हैं, तो तुरंत उनको यही अध्यात्म समझ में आता है कि वो लोग सब भगवान हैं। एक बात यह है कि बात उनको खुद नहीं समझ में आती, कोई और भगवान आकर उनको समझाते हैं।
मेरी बात तो समझ में आ रहा है ना। उनके सो कॉल्ड गुरु जी आकर बताते हैं कि तुम्हें अब किसी से सहायता लेने की जरूरत नहीं, तुम खुद रियलाइज करो कि तुम खुद भगवान हो। तो ये बात भी तो आप मुझे बता रहे हैं। अगर मुझे किसी से सहायता की जरूरत नहीं तो आप सहायता क्यों कर रहे हैं? आप ही क्यों बोल रहे हैं? आप गुरु जी क्यों बने हमारे? नॉट गुड। ऐसे लोग अपने को परमेश्वर मानते हैं और इस मानसिकता के कारण वे अपनी पूजा आप करते हैं। बताया ना, मैं खुद ही माला डाल रहे हैं। और भोजन तो खैर कौन नहीं चढ़ाएगा, भगवान को तो भोग लगाना ही चाहिए, है कि नहीं? तो शाबाश शाबाश बाबा जी करते रहेंगे। यह भी एक प्रकार की ईश पूजा है, क्योंकि वे समझते हैं कि वे भौतिक पदार्थ न होकर आत्मा है। कम से कम ऐसा भाव तो प्रधान रहता है, मतलब मैं आत्मा हूं और मैं ही परमात्मा हूं, ये भावना है। बस ये बात रहती कि वह देह नहीं है, ये मान लेते हैं। सामान्यतः निर्विशेषवादी की इसी प्रकार से परमेश्वर पूछते हैं। दूसरे कोटि के लोग वे हैं जो देवताओं के उपासक हैं, जो अपनी कल्पना से किसी भी स्वरूप को परमेश्वर का स्वरूप मान लेते हैं। ये तो बहुत आपने देखा होगा भारत में। भैया तो किसको मानते हैं आप? हनुमान जी। हाँ सही है, सही है एकदम बिल्कुल ऐसे गुरु आप सही है। अच्छा आपको हनुमान जी अच्छे लगते हैं? हनुमान जी। शिव जी? हाँ जी, सब एक है बेटा, एक कुछ। ये तो अब इस्कॉन वाले लोग भ्रमित कर रहे हैं। ये तो नई बात बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान है। ये तो बात तो ये है कि सभी भगवान है। बेटा तुम इन सब चीज़ों से भ्रमित मत होना, जो तुमको अच्छे लगे उनकी पूजा करना। एक है व्यक्ति, कोई भक्त हैं, उन्होंने स्टेटस में डाल रखा था, अकस्मात मैंने देख लिया तो कह रहे देखो अब अन्य जगह तो केवल एक ही अल्लाह, एक ही गॉड, और वो ना सुने मानो तो तुम्हारे लिए कोई होप ही नहीं है। लेकिन देखो सनातन धर्म में कितना फायदा है। अगर भगवान राम काम ना आए तो भगवान कृष्ण के पास चले जाओ, और कृष्ण मना करते हैं तो दुर्गा जी के पास चले जाओ, और दुर्गा जी मना करते हैं तो शिव जी के पास चले जाओ। हमने कहा वाह भाई, गुरु जी का बहुत बढ़िया ज्ञान है कुछ इनको पता ही नहीं कि भगवान कौन है। ये तो दिक्कत है। तृतीय कोटि में वे लोग आते हैं जो इस ब्रह्मांड से परे कुछ भी नहीं सोच पाते। मतलब वह यह नहीं समझ पाएंगे कि भगवान का एक दिव्य स्वरूप है। देखिए हम लोग अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये सहज श्रद्धा है ना कि कोई भगवान है, मतलब भगवान श्री कृष्ण है, उनका एक दिव्य स्वरूप है, वो गोलोक पे रहते हैं, उसका अनुभव नहीं है। लेकिन शास्त्र के द्वारा एकदम क्लियर है कि ब्रह्मांड के परे भी कुछ है। और ये बार बार शास्त्र हमको जगाता है कि भाई ये जो जिंदगी है इसमें खाने पीने में लगे हुए केवल उसके परे भी एक जिंदगी है, वास्तविक जिंदगी, दैट इज गोलोक वृंदावन। वहाँ उसको प्राप्ति करने का प्रयास करो। नहीं तो देखिए बड़ा खतरनाक है। यहाँ बोल रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल इस ब्रह्मांड के परे कुछ सोचते ही नहीं है। और ये तो हम लोग भगवान की कृपा है कि रोज पढ़ रहे हैं तो कुछ सोच रहे हैं, नहीं तो बस केवल इस जगत के बारे में ही सोचते रहते। दे कैन नॉट थिंक ऑफ अ ट्रांसेंडेंस, इंग्लिश में अगर कहा जाए दिव्यता के वो धारणा कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए कह रहे हैं तृतीय कोटि में वे लोग आते हैं जो इस ब्रह्मांड से परे कुछ भी नहीं सोच पाते। वे ब्रह्मांड को ही परम जीव या सत्ता मानकर उसकी उपासना करते हैं। ये ब्रह्मांड भी भगवान का एक स्वरूप है। ब्रह्मांड भी भगवान का एक स्वरूप है। भगवान चिन्मय है, ब्रह्मांड चिन्मय नहीं है। लेकिन क्योंकि ब्रह्मांड भगवान से ही आया है, उनकी ही शक्ति है, इसलिए उनसे भिन्न भी नहीं है। इदम ही विश्वम भगवान इवे तरह, यह विश्व भगवान जैसा है, भगवान ही है। यह नारद जी नहीं कह रहे हैं, भगवान से भिन्न भी नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है इस दृष्टि से कि व्यक्ति की भोग बुद्धि ना हो, वो ये ना सोचे कि मेरा सब कुछ है, मैं कंट्रोलर हूँ। लेकिन यह भी नहीं है कि सब कुछ भगवान है। आई थिंक ये बात समझ में आती होगी भक्तों को। तो ज्ञान योग मेरे ख्याल से आप लोग ज्ञान योग में तो नहीं जाना चाहेंगे। कुछ भक्त लोग पूछ रहे हैं, उनको मैं उत्तर देके रहूंगा। ऐसे लोग भक्त कैसे हुए जिनका उद्देश्य श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति प्राप्त करना नहीं हुआ? ये लोअर महात्मा है ये महात्मा नहीं, लो आत्मा है इनका चित्त डिस्टर्ब है थोड़ा सा। दुरात्मा भी नहीं कह सकते, लो आत्मा कहेंगे। पूजन तो कर रहे हैं ना, माम उपासते भगवान कह रहे हैं, तो इसलिए कह रहे लो आत्मा, नॉट महात्मा। इसीलिए तो अन्य कह दिया ना, भगवान की उपासना नहीं कर रहे हैं। अब देखिए हम लोग यह तो समझ ही नहीं सकते ना कि कितना कितना फिल्टर होकर के आज भगवत गीता में श्रद्धा आई है। कितने जन्मों तक हम लोगों ने क्या क्या पुण्य संचित किया होगा, तब जाकर के आज सहज एक आग्रह है, एक मैं शब्द कहूँगा व्यग्रता है। व्यग्रता समझते हैं ना, एक एंजाइटी है कि हमें भक्ति करनी है। जैसे आज मुझे सुबह उठने में देर हो गई, अरे यार आज
खूब सोए। अरे मजा मजा, हमने कहा अरे माँ तो गई माला हाथ से, वो तुरंत पकड़े जब करना शुरू कर। तो आप देखेंगे ऐसी व्यग्रता, मैं कोई अपना गुणगान थोड़ा ना कर रहा हूँ, तो गलती होगी बता रहा हूँ। तो अब आप देखेंगे कि भजन नहीं हो पा रहा है, तो ये व्यग्रता होना, ये तो उच्च चेतना का लक्षण है ना। या भगवान के प्रति मेरा कोई अपराध ना बन जाए, ये सारी चीज़ें तो भक्त लोग सोचते हैं ना, क्योंकि उनका वो दास बनना चाहते हैं, सेवा में होना चाहते हैं। तब इन लोगों को और कुछ प्रपात अन्यत्र कहते हैं, ऐसे लोगों को भगवान के भक्तों की कृपा की प्रतीक्षा करनी होगी, तब जाकर वो समझेंगे। साध्य उनका कुछ और है तो भक्त कैसे होंगे? मतलब भक्त हैं लेकिन वास्तविक भक्त नहीं है, महात्मा भक्त नहीं है। भक्त तो आर्त भी होते हैं, भक्त तो जिज्ञासु भी हैं, ज्ञानी भी हैं, सभी कोई है, लेकिन वो महात्मा नहीं है। महात्मा का आपने क्या स्वरूप लक्षण सुना था? महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। अनन्य मनसः, उनका मन और कहीं नहीं जा रहा। लेकिन यहाँ देखिए 3 डिवीजन हो गए ना, एक मन अपने में ही जा रहा है, एक मन देवताओं में जा रहा है, एक मन पूरे विश्व में जा रहा है। जिसका मन पूरे विश्व में ही जा रहा है, तो अब उसका मन तो भगवान में जा ही रहा है, एक दृष्टि से जा रहा है कि भाई सभी कुछ भगवान से अलग भी नहीं है। तो उस उपासना कर रहा है, कर तो रहा ही है उपासना, लेकिन वो भगवान की डायरेक्ट उपासना नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए वो नॉट वेरी हाई डिवोटी। Can't they see that they don't have superpowers of like Lord? क्या वह ये नहीं देख पाते हैं कि उनके पास ये शक्ति नहीं है भगवान के समान? हाँ, नहीं देख पाते, तभी तो उनको महात्मा नहीं कहा जा रहा। देखिए, हम लोग देखते केवल आंखों से नहीं है, देखते अपनी बुद्धि से है। ठीक है, अग्री? मान लीजिए किसी को खुजली है, तो बैगन देखेगा तो क्या सोचेगा? खुजली बढ़ाने वाली वस्तु। लेकिन जो अज्ञान में होगा कहता बढ़िया सब्जी, मतलब लाइक मुझे बहुत पसंद है, बट नहीं खा रहे हैं, नुकसान करती। तो ज्ञान, वास्तविक ज्ञानी नहीं है वो लोग। वास्तविक ज्ञानी तो ज्ञानी वही व्यक्ति है जो वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभा। क्या तो श्लोक था? बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभा। तो जो वास्तविक ज्ञानी है वो भगवान की शरण में जाएगा, तो भगवान की शरण में नहीं जाते। वे उन देवताओं को दीनानाथ, श्याम कृष्ण एक्सेट्रा कहते हैं और उनकी उपासना करें तो उनका क्या? नहीं नहीं नहीं, देखिए, वो देवताओं को कृष्ण, गोविंद, मुकुंद ऐसा नहीं बोल रहे हैं। समझने का प्रयास कीजिए। हम लोग ने सुना था बड़ा स्पष्ट कि कृष्ण, गोविंद, राम ऐसे कीर्तन करते हैं महात्मा लोग। ये लोग ऐसे भगवान के नामों का कीर्तन नहीं कर रहे हैं, वह खुद को ही भगवान मान रहे हो, अपने को कुछ भी संबोधित करते हो। कृष्ण, राम तो नहीं करते होंगे, क्या करते होंगे वो जाने। अरे भाई, हम ज्ञान योग के टीचर नहीं हैं, इतने प्रश्न क्यों कर रहे हो गंदे बच्चे? अरे भाई, हम कह रहे हैं कि हम ज्ञान योग के टीचर नहीं है, वी जस्ट डोंट नो अबाउट इट। हमने सिद्धांत था, सामने प्रस्तुत कर दिया, यह समझाने के लिए कि आपको यह नहीं करना है, नहीं तो लो महात्मा बन जाएंगे, लो आत्मा बन जाएंगे, महात्मा छूट जाएगा। इसलिए महात्मा बने रहो, बस इतना जान लो कि ऐसा नहीं करना है। ठीक है, कह रहे हैं कुछ लोग बोलते हैं हमने देखा, तो देखते रहिए, हमने नहीं देखा ना, हम देखना चाहते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है इस प्रकार के ज्ञान यज्ञ में प्रवृत्त होने में। अरे जाप नहीं हो रहा है, उसमें दिमाग खराब करें, ज्ञान यज्ञ में क्या मतलब है? बस बता दिया, आज श्लोक था सामने, जंप थोड़ा कर सकता हूँ, इसलिए बता दिया आपको बस कि ये 3 प्रकार का होता है। कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारा इस तरह की पूजा करने में। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। प्रश्न है कि क्या ज्ञान योगी मेंटल स्पेकुलेटर है या एम्पेरिकल फिलोसफर विद लॉजिक एंड सम फैक्ट्स? वही बात हुआ ना, ये मेंटल स्पेकुलेशन ही तो है कि हम भगवान हैं। और क्या है? ये तो मन की ही उपज ही है कि हम भगवान हैं। एक भक्त हैं जो 6 दिन गीता क्लास में आते हैं लेकिन मंडे को शिव की पूजा करते हैं, उनको क्या बोलना चाहिए? उनको गीता का स्टूडेंट बोलना चाहिए। और क्या कहेंगे आप? अरे भाई देखिए, शिवजी भी आगे शिवजी की उपासना कर रहे हैं, तो समझना चाहिए गीता क्लास में शिवजी ही उनको भेजे हैं। शिवजी जब किसी पे कृपा करते हैं वास्तविक रूप से, तो उन्हें भक्तों के पास भेजते हैं। आपने सुना होगा, मैंने कहानी सुनाई थी कि शिवजी की उपासना एक ब्राह्मण कर रहा था और कह रहा हमको सबसे अच्छी वस्तु चाहिए, तो कहते जाओ सनातन गोस्वामी के पास। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं जी।
तो जब कोई देवता, स्पेशली शिव जी, निष्कपट कृपा करते हैं तो उस व्यक्ति को गीता क्लास में भेजेंगे या भगवान के भक्तों की संगत में भेजेंगे। देखिए होता क्या है, लोगों की श्रद्धा होती है उनके चित्त के अनुसार, तो वह शास्त्र सुनते हैं, लेकिन शुरुआत में एकदम से श्रद्धा आप चेंज कैसे करें? अरे कहीं शिव जी गुस्सा हो गए तो, अरे कहीं शिव जी गुस्सा हो गए। अरे शिव जी स्वयं ही तो गीता के महात्म्य को बोले हैं ना, पार्वती जी को हम लोग पढ़ चुके हैं कि नहीं, स्वयं ही बोले हैं। तो अब वो श्रद्धा तुरंत हिल नहीं पाती है, तो ठीक है, ऐसे में क्लास में बताना चाहिए जो तत्व है, अब वो उसके हिसाब से स्वीकार कर लें क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन शिव जी सही बात है, बिल्कुल दुखी नहीं होते। अगर कोई भगवान की भक्ति करता है तो उससे बहुत प्रसन्न होते हैं, तो उन्हें भक्ति ही कहिए, परेशान मत क्यों। वो शिव जी की उपासना वो शिव बनने के लिए नहीं कर रहे होंगे, जहाँ तक मैं समझता हूँ, इतना तो नहीं कर रहे होंगे, इतना नहीं कर रहे होंगे, तो इसलिए इज ओके, मतलब ओके अभी ठीक है, आगे जाके ठीक हो जाएंगे। ओके, सो विल स्टॉप हियर, करते हैं।